हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अगर देखा गया मोटा मोटी दो कंपनीज के बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। एक कंपनी को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, दूसरी कंपनी को ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऑलरेडी मैं उसको कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर वक्त मिला तो एक डाउट भी बहुत सारे लोगों के आते रहते हैं, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको पता ही है, बाजार में मंदी रहती है, बाजार में तेज़ी भी रहती है। एंड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को हमेशा सिखा के रखी हुई है कि अगर आपको एक ये चीज़ भी समझ में आ गई कि अगर मार्केट में कोई शेयर अगर गिर रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं भाई। मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसको पेनी स्टॉक में मत रूल को चिपका लेना। जो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, अगर वो लगातार गिर रही है, ठीक है, बिना किसी इंटरनल रीज़न के चलते, तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उस स्टॉक में आप चाहो तो बाइंग यहाँ पे कर सकते हो करके। एंड अगर कोई स्टॉक अगर भाग रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बट यूजुअली मार्केट में हम लोगों ने देखा है लोग उल्टा करते हैं। जहाँ पे हरा निशान देखने को मिल जाता है वहाँ पे वो खरीदने का विचार करते हैं, एंड जो लगातार गिर रहा है वहाँ पे निकलने की वो बातचीत यहाँ पे करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सिचुएशन टू सिचुएशन, स्टॉक कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, उससे वो चीज़ें अलग हो सकती है। बट एक जनरल चीज़ भी अगर देखा गया, अगर एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसका शेयर अगर नीचे आ रहा है बिना किसी इंटरनल इशू के, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे ही कंपनी की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड गिरावट मतलब क्या कि अच्छा खासा, अभी हम कह सकते हैं 10-15% की गिरावट इन कंपनीज के शेयर में हम लोग को देखने को मिला। एंड वो भी अच्छी बात यह है कि एक्सटर्नल रीज़न के चलते, इंटरनल रीज़न के चलते नहीं। मतलब इन सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनी, अभी हम लोग बात करने वाले एक दो कंपनी के बारे में ही, बट इससे रिलेटेड जितने भी बाकी के इसके कॉम्पिटिटर है उनमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिकली गिर रहा है करके, तो ये हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा देता है। दो कंपनी की बात होने वाली है। एंड पहली कंपनी दोस्तों, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे थैंक्स आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में रिसेंटली, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। आप सभी लोगों को पता ही होगा किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। येस, रिस्क वेट की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ने यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है उससे रिलेटेड जो रिस्क का वेट है वो उन्होंने बढ़ा दिया। एंड रिस्क का वेट अगर उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका एकदम आसान भाषा में अगर मीनिंग निकाला जाए तो मीनिंग यही रहेगा कि भाई आप बैंक्स को, एनबीएफसी को अलग से और पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है, डिपॉजिटर्स के सेफ्टी के लिए, जिसका वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। एंड प्लस उसी के साथ साथ देखा गया तो अल्टीमेटली जो आउटकम निकल कर आएगा, आपका लोन महंगा हो जाएगा। आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार, ठीक है, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर अगर यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नीचे आएगा। एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा, टियर 1 टियर 2 कैपिटल, आपको पता ही है। एंड एडिशनल कैपिटल ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना मिलेगा, उसके लिए कॉस्ट यहाँ पे मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड कोई भी कंपनी जिसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है वो खुद के जेब से तो दी गई नहीं, ठीक है, वरना कंपनी के नंबर्स की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो कस्टमर के जेब से निकालेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लोन भी, पर्सनल लोन भी हम लोग को महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, मैंने बहुत फास्ट यहाँ पे बोला है, उसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये सारा जो ड्रामा यहाँ पे हुआ, इस चीज़ के चलते फाइनेंस वाली कंपनियाँ ज़बरदस्त गिर गई। एंड उसका सदमा आज भी कुछ कंपनी को लगते हुए देखने को मिला है। और एक बड़ी कंपनी जो बहुत ही मुश्किल से ऐसा गिर जाती है, ठीक है, वो भी नीचे यहाँ पे गिर रही है, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। येस, फाइनेंस सेक्टर में देखा गया तो बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट स्टॉक यहाँ पे रहता है। बट येस, सबसे पहले भाई मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं मल्टीपल टाइम इस कंपनी में आते जाते रहता हूँ, पोजिशनल ट्रेड भी करते रहता हूँ, तो ये डिस्क्लेमर लेकर चल लेना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। बट येस, कंपनी एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी कंपनी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड फिलहाल अगर हम देखेंगे इसका टॉप लेवल कितना था, हाईएस्ट लेवल 8192, 52 वीक हाई, यही इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है, जो कि रिसेंटली ही कंपनी ने लगाया था। कब लगाया था, जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था भाई वो फंड रेजिंग करने वाले हैं लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। एंड ये मार्केट को बहुत ही एक खबर अच्छी लगी, बिकॉज यूजुअली वो फंड रेजिंग सेकेंड हाफ में करते, बट थोड़ा लेट करते, बट इस वक्त उन्होंने जल्दी कर लिया, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने कहा था कि भाई हमें मार्केट में जो हमारा मार्केट शेयर है वो और यहाँ पे बढ़ाना है। एंड खास करके माइक्रो फाइनेंस,
ट्रैक्टर फाइनेंस, उसी के साथ साथ जो नई गाड़ी होती है उससे रिलेटेड लोन प्रोवाइड करना, सेकेंड हैंड लोन तो ऑलरेडी यहाँ पे चल, ये सारी चीज़ों में हम लोग को यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो हमें भी इस मार्केट में यहाँ पे एंटर करना है, तो पैसा तो चाहिए। तो ये खबर बाजार को बहुत अच्छी लगी एंड इसलिए आप देख सकते हो पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न कि बजाज फाइनेंस जो नीचे नीचे ही ऐसा चल रहा था, एकदम रॉकेट बीच में बन गया। बट आपको पता है मार्केट है, प्लस है तो माइनस भी है, यहाँ पे भी गिरा था, ठीक है। उसके बाद अभी वापस ये गिरावट देखने को मिला एंड अगर हम लोग गिरावट कैलकुलेट कर ले टॉप लेवल से तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा मतलब 15% के आसपास, 10% से ज़्यादा, या फिर अगर मैं कैलकुलेट ही कर लूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए 13.5% की गिरावट। आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे कैंडल स्टिक्स लगा के तो शायद से 14-15% भी गिरावट नज़र यहाँ पे आ जाए। सो ऐसे कंपनी में ऐसे 10-15% की गिरावट, काफ़ी इंटरेस्टिंग गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि एक्सटर्नल रीजन के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, इस पॉइंट को हम लोग हाइड नहीं कर सकते कि बीच में हम लोगों को ये एक छोटा सा झटका भी लगते हुए देखने को मिला था। किसको? बजाज फाइनेंस को, कि जो आरबीआई ने एक्शन लिया इनके ऊपर कि जो ईएमआई कार्ड था नए कस्टमर को, वो यहाँ पे फिलहाल क्या कर सकते, इशू यहाँ पे नहीं कर सकते। बट ये जो सस्पेंशन था वो भी यहाँ पे फिलहाल तो टेम्पररी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो नए 2 प्रोडक्ट हम लोग को लेंडिंग से रिलेटेड देखने को मिलते थे, ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड, इससे रिलेटेड हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं वो एक झटका बजाज फाइनेंस को जरूर लगते हुए देखने को मिला था। हालांकि इसका कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू में इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में काफ़ी है। तो अगर ये जितना रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा रहेगा, सस्पेंड ये रहेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ये एक रीज़न तो जरूर है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि भाई 4-4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी जीरो हो जाएगी रातों रात। तो ऐसा कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। सो बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। ये ऐसी कंपनी है कि इसमें इतनी सी गिरावट कुछ भी नहीं है, और भी गिरावट अगर हो जाए तो कमाल की बात यहाँ पे रहती है। साल भर के परफॉर्मेंस की बात करें तो कितना है, ज़्यादा नहीं है, 5-5.5% यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ठीक है, इसके पहले भी इस प्रकार की ऐसी गिरावटें रहती है, फिर रिकवरी रहती है, फिर गिरावट रहती है, रिकवरी रहती है। बताने का मकसद क्या है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड यस, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। मार्केट में जिन्होंने अच्छा खासा टाइम गुजारा है वो तो बोलेंगे सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बट फिर भी जो बिगनर है उनको बताना चाहूँगा, ठीक है। 7,000 रुपया देखकर ऐसा नहीं कहना होता कि अरे ये तो कंपनी महंगी है करके, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर हम लोगों को रिटर्न्स जनरेट हो यहाँ पे हो जाते हैं। 5 साल की बात करें तो 178% की रिटर्न्स, नेट रिटर्न्स देखने को मिले। इसमें मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोविड में तो ये तो 60% तक नीचे गिरते हुए देखने को मिला था। बट सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है कि फंडामेंटल स्ट्रांग होना का डेफिनेशन यही होता है कि वो गिरेगा ज़रूर बट स्ट्रांग बाउंस बैक करेगा। तो यही बजाज फाइनेंस की सबसे खास बात है जो कि इसको यूनिक बनाती है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, अपने ही सेगमेंट का नंबर 1 प्लेयर भी देखने को मिल जाता है। आप चेक कर सकते हो, 4 से 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पीयर्स की बात करें तो अपने सेगमेंट में जैसे मैंने कहा नंबर 1, नंबर 2 भी बजाज फिनसर्व ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जियो फाइनेंस अभी जस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जो कि अच्छा खासा टक्कर बजाज फाइनेंस को जरूर यहाँ पे भविष्य में दे भी सकता है। बाकी कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कमाल के ही नंबर यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 7,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। बजाज ग्रुप की कंपनी है, 54 to 55% प्रमोटर, 21% एफआईएस, 13 से 13.5% डीआईएस एंड उसी के साथ साथ पब्लिक 10%। सो ओवरऑल बताने की बात क्या है, बताने की बात यह है कि इसी ड्रामे के चलते ये जो एक्सटर्नल इशू यहाँ पे हुआ है, इसी चीज़ के चलते स्टॉक काफ़ी हम लोग को अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये स्टॉक खुद से इतना नीचे इजीली आते नहीं है, ऐसा कुछ तो ड्रामा चाहिए बाजार में। अभी लास्ट टाइम तो 60% गिरा था, बिकॉज तभी तो कोविड आया था, ठीक है। एंड तभी तो मार्केट ही इतना कोलैप्स हुआ था। तो बजाज फाइनेंस 60% गिर रहा है, मतलब समझ लेना निफ्टी की तो बैंड ही बच चुकी होगी, वरना उसके बिना तो ये इतने नीचे आएंगे नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ज़रूर आप चाहो तो बजाज फाइनेंस को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। बहुत मुश्किल से ऐसे गिरावटें हम लोग को इन स्टॉक्स में देखने को मिल जाती है। इन कंपनीज में निवेश करने वालों का एक ही प्रॉब्लम रहता है, कौन सा? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन 1, एंड बहुत ही क्विक उनको रिकवरी चाहिए। भाई रिकवरी हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हमारे हाथ में एक ही होता है कि अच्छे कंपनी को एनालाइज कीजिए और उसमें निवेश करके छोड़ दीजिए, ठीक है। बाद में रिकवरी मेरे हाथ में होती तो भाई मैं तो आज पैसा लगा के कल ही मुझे रिकवरी चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट वो हमारे हाथ में ही नहीं ना। जैसे मैंने आपको कहा कि कंट्रोलेबल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप एफर्ट्स ले लो, अनकंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर माथा फोड़ के क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। सो बजाज फाइनेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, अच्छी कंपनी है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर थोड़ा और भी नेगेटिव न्यूज़ आएंगे तो ये शायद से और भी गिर सकता है, जो कि एक अच्छी बात होगी। तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। सेकंड कंपनी की बात करें जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम वीडियो बना चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो कि हम लोगों को किससे रिलेटेड देखने को मिल जाती है, क्रूड ऑयल के चलते। अभी क्रूड ऑयल में जैसे ही गिरावट होती है वो कंपनी मुस्कुराती है। क्रूड ऑयल वापस बढ़ने की बात हो रही है तो वापस वो कंपनी की पिटाई होगी, जो कि ऑलरेडी 1% आज के दिन गिरते हुए देखने को मिला है। नाम है एशियन पेंट। जरूर इसको रडार के ऊपर रखना दोस्तों, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है।
डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, येस ये भी कंपनी मेरे पास है, आप देख सकते हो टॉप लेवल से अभी कुछ तो नीचे से थोड़ी रिकवरी हो गई, बट स्टिल अभी भी टॉप से अच्छा खासा 10-11% यहाँ पे डाउन है। चाहो तो इसको भी स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज थे, उनको यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। अभी चलिए जाते जाते एक थोड़ा सा आपका डाउट है, उसको भी यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे करना चाहूँगा। सो डाउट किससे रिलेटेड है, बहुत सारे लोग पूछते हैं पोजिशनल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें, पीटी की बात करें, जो टेक्निक में खुद का इस्तेमाल करता है SMKC पीटी, तो उस हिसाब से सर क्या HUL क्या ये अच्छी कंपनी है? तो दोस्तों मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा, हाँ HUL एक अच्छी कंपनी है पीटी के हिसाब से, पर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट येस ये कंपैरेटिवली रिकवरी के लिए थोड़ा स्लो, मतलब ज़्यादा टाइम लेती है। मतलब अगर आप पेशेंस नहीं रख पाओगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ पे हो सकती है। बट अगर आप प्रॉपरली 2x का फॉर्मूला लगा पाओ ना, 2x का फॉर्मूला आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि जैसे ही हमारे बाइंग प्राइस के से अगर स्टॉक और गिर जाता है 10% 15%, एंड वहाँ पे अगर हम लोग 2x जितने पुराने हमारे क्वांटिटीज़ थे उससे अगर डबल क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं तो हमारा एवरेज प्राइस लेटेस्ट करंट प्राइस जो चल रहा है उसी के करीब आ जाता है। तो अगर ये रिकवर हो जाते हैं तो हमारे भी रिटर्न्स फास्ट यहाँ पे बन जाते हैं। तो उस हिसाब से ये कंपनी आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट दे सकती है। मतलब आप देख सकते हैं ये कंपनी में कांटे देखिए कितने, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। एंड 2x का फॉर्मूला अगर आपने प्रॉपरली यूज़ किया ना तो आपको बहुत ही जल्द रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं करके। ये तो एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा, ये ऐसा सिर्फ सुनकर मतलब अगर आप ये समझते हो कि फटाफट रिटर्न बनेंगे तो ऐसा नहीं है, बट आप ट्राई करोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग यहाँ पे निवेश कर लेते हैं, मान लीजिए निवेश कर लिया, फिर उसके बाद इंतज़ार कर लेते हैं। अभी इंतज़ार करोगे तो भाई अभी तक ये इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2x का फॉर्मूला आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो जैसा वो गिरेगा उस हिसाब से अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए जैसे जैसे रिकवरी होगी तो आपको अच्छे खासे 10% 12% के रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। कभी टाइम भी लगता है, बट येस ओवरऑल अगर देखा गया कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे ऊपर जाती है, बट येस रिटर्न्स उस हिसाब से बनते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपको मार्केट में वक्त गुजारना पड़ता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से जो सीखी है ना, बहुत समय लगा मुझे सीखने के लिए। उसके बाद एक अनुमान लग गया कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें करके देखा गया तो एक डिसेंट रिटर्न्स बीच बीच में यहाँ पे बनते रहते हैं। तो वाई नॉट इसको ट्राई किया जाए, एंड अच्छा खासा मतलब पेशेंस रखा ना तो अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। आप भी ट्राई करके देख लीजिए, फिर आपको भी यहाँ पे अच्छा खासा चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो HUL ज़रूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि SMKC पीटी की आप क्या बात यहाँ पे कर रहे हो, तो जिनको बाउंसर गया तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेना, सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था प्रूफ के साथ कि कैसे ये चीज़ें करना है, एकदम बेसिक एक क्वांटिटी लेकर मैंने सिखाया था, तो आपको एक अच्छा खासा अनुमान यहाँ पे मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।